इधर नवद्वीप में एक दिग्विजयी पंडित आए। उनका नाम केशव काश्मीरी था। दिग्विजयी कर रहे थे, इसलिए सब लोग उनको दिग्विजयी पंडित बोलते थे। वो आए, कश्मीर के थे वो, और पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे। उनको सरस्वती सिद्ध थी। पूजा करके, अर्चना करके उन्होंने देवी सिद्ध कर ली थी, और देवी ने उनको वर दिया था कि जीवन में तुम किसी नर से परास्त नहीं होगे विद्या में। तो वो पूरे भारत में घूमते थे, जहां जाते थे वहां के ब्राह्मणों को पहले शास्त्रार्थ में हराते थे, अब फिर उनसे विजय पत्र लिखवा लेते थे। और कोई कोई तो उनसे बिना ही विवाद किए विजय पत्र लिख देते थे। लिखा है ग्रंथ में, उनके साथ 7 बैलगाड़ी चलती थी, और 7 बैलगाड़ी में विजय पत्र लदे रहते थे। इतने उन्होंने भारत दिग्विजयी कहलाते थे। दिग्विजयी करते करते काशी गए, तो काशी तो सदा से पंडितों की नगरी रही है, वहां भी उन्होंने पराजित कर दिया सबको। तब काशी के विद्वानों ने कहा कि इस समय भारत के सबसे बड़े विद्वान रहते नवद्वीप बंगाल में, वहां चले जाओ, तो तब तक तुमको दिग्विजयी का पत्र नहीं मिलेगा, माने तुम भारत के सब में बड़े विद्वान हो, ये तुमको तब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा जब तक तुम नवद्वीप के विद्वानों को परास्त न कर दो। और उनको कर दिया तुम वैसे दिग्विजयी हो जाओगे। तो सबरी यात्रा छोड़ के ये फिर नवद्वीप आ गए। ये तो नवद्वीप पीछे आए, इनकी ख्याति पहले आ गई। पंडितों को पता चल गया नवद्वीप के कि भैया दिग्विजयी आ रहा है। ग्रंथ में वर्णन है, लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, विद्वानों ने। क्यों? कि पकड़ लेगा दिग्विजयी। अब विद्वान इस कोटि के हैं कि प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकेंगे उनके, तो नाक कट जाएगी अपने नवद्वीप की। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। ये दिग्विजयी घूमता था ताल ठोक के, कोई हो माई का लाल तो बाहर निकल के आए, किसी ने करी हो पढ़ाई तो आए मेरे सामने, या तो मेरे से शास्त्रार्थ करे, और यदि शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं है तो बिना शास्त्रार्थ करे विजय पत्र दो। मैं तो निकला हूं दिग्विजयी बनने के लिए, न तो कोई आए और न कोई विजय पत्र दे। 7 दिन हो गए भटकते भटकते। नवद्वीप के सब पंडित घबरा गए, क्या करें। आखिर में सब लोग रात में महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु 16 वर्ष के थे उस समय। देखा बड़े बड़े उनके पिताजी की उम्र के पंडित लोग। महाप्रभु सबको प्रणाम कहिए कहिए। अरे गौर हरि, एक समस्या आ गई है नवद्वीप धाम में। क्या? एक दिग्विजयी पंडित पूरे भारत में अपना विजय ध्वज फहराते हुए नवद्वीप आया है, और यहां ताल ठोक रहा है, और कहता है शास्त्रार्थ करो, विजय पत्र लिखो। अब हमारी नाक कटी जा रही है। तो महाप्रभु कहे तो कर लीजिए शास्त्रार्थ, और यदि वो आपसे बड़ा है तो विजय पत्र लिख दो, मान जाओ भैया, अब इसमें बेइज्जती क्या। बोले नहीं, हमारे नवद्वीप की नाक नीची हो जाएगी। तो क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं आप उससे शास्त्रार्थ कर लो। महाप्रभु कहे मैं 15-16 साल का बच्चा, कहां जानता हूं अभी, और कहां वो इतना दिग्विजयी पंडित बूढ़ा बड़ा, कहां उससे भिड़वा रहे हो। बोले नहीं, वो भले दिग्विजयी पंडित तो पर हम आपको भी जानते हैं, आपकी विद्या को भी, आप भिड़ो। महाप्रभु हंस के कह दिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। ये शास्त्र अपने अज्ञान को दूर करने के लिए, प्रकाश देने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए शास्त्र नहीं होते। नहीं माने महाप्रभु। तब इन पंडितों ने एक दूसरी युक्ति करी। ये सारे पंडित मिलके पहुंच गए उस दिग्विजयी पंडित के पास। वो तो बाटी देख रहा था कौन आवे। प्रणाम किया। बोले महाराज हम तो ढूंढ रहे थे, कोई मिलने आता नहीं, यहाँ सारे पंडित कहाँ चले गए, कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं, कि मूर्खों का नगर है। तो सब पंडितों ने कहा देखिए जी ऐसा है, पंडित तो यहाँ एक से एक है, और फौज है यहाँ पंडितों की, सारे विद्वान तो यहीं पढ़ने आते हैं। अकेले हमारे नदिया जिले में 10,000 गुरुकुल हैं। उस समय का वर्णन है, अकेले नदिया जिले में 10,000 गुरुकुल थे। और आज भारत में कितने हैं? केवल मंदिर ही नहीं टूटे, गुरुकुल भी टूटे।
क्योंकि विधर्मियों को पता था कि हिंदुओं को गुलाम बनाना है मानसिक, तो इनकी पहले विद्या प्रणाली खत्म करिए। इसलिए आज सत्संग कहां से शुरू किए हम, बताइए कहां से शुरू किए, क्या बात कही आज सबसे पहले। अब इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे होगा। अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए। आज कथा यहीं से कही, वो संयोग ऐसा बना, इतने गुरुकुल थे और सब पढ़ाइए। ये नहीं कह रहे कि उनको आप CBSE बोर्ड पढ़ाइए, ICSE बोर्ड पढ़ाइए, डॉक्टर इंजीनियर जो बनाइए, पर इतनी कठिन नहीं है। संस्कृत पढ़ाइए बच्चों को। आधा घंटा भी बच्चा देगा, 10वीं कक्षा तक भी देगा, सीख जाएगा। हुआ छोड़ो है। अभी बड़े बड़े लोगों को पाठ करो, कहें संस्कृत नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकता। मुस्लिम उर्दू पढ़ सकता है, ईसाई अंग्रेजी पढ़ सकता है, हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते संस्कृत। तो कहा कि यहां तो बहुत विद्वान है, आप किस किस से उलझोगे, तो फिर क्या तरीका है। सब पंडितों ने कहा देखो हमारे गुरु हैं श्री गौर पंडित जी, तो यदि आपने उनको परास्त कर दिया तो मान जाएंगे कि सब चेला भी परास्त हो गए, जब गुरु ही हो गए। उन्होंने कहा ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो बताओ तुम्हारे गौर पंडित कहां रहते हैं, गौरांग पंडित। बोले माफ करिए महाराज। क्यों। बोले छोटे मोटे आदमी से बात नहीं करते, छोटे मोटे आदमी से नहीं। उसने कहा हम तुमको कहां से छोटे मोटे दिखाई। बोले नहीं करते छोटे मोटे से। फिर बोले उनसे शास्त्रार्थ करना है तो उनसे उलझना पड़ेगा, आपको उकसाना पड़ेगा उनको, ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा तो ठीक है, उलझने में तो हम पूरे हैं। कहाँ रहते हैं। बोले ऐसे तो उनकी टोल है, वहां तो नहीं। संध्या समय वो गंगा तट पे बैठते हैं आके सब छात्र, और वहीं उनकी फिर लीला चलती है, कीर्तन होता है, कभी कुछ होता है, वहीं पहुंच जाओ। उन्होंने कहा ठीक है आज ही पहुंचता हूं। ठिकाना बता दिया किस घाट पे महाप्रभु जाया करते थे। वो पंडित जी पहुंच गए। महाप्रभु गंगा तट पे बैठे थे, सब छात्र लोग थे, और महाप्रभु जी गंगा जी की महिमा के विषय में सब बच्चों से चर्चा कर रहे थे, प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। एक बच्चे को खड़ा किया, बताओ बेटा, कहिए गुरुजी गंगा जी कैसे प्रकट हुई। बोले गंगा जी तो गौमुख से प्रकट हुई, गंगोत्री से प्रकट हुई। अरे गौमुख से तो प्रकट हुई, मूल रूप में कैसे प्रकट हुई तुम बताओ। महाराज गंगा जी तो शंकर जी की जटा से। ठीक, लेकिन उससे पहले। अब बोले उसके पहले, हाँ मैं बताऊंगा। किसी तीसरे ने कहा वो ब्रह्मा जी वामन भगवान के चरण के अंगूठे को धोए तो वहां गंगा जी प्रकट हुई। ठीक, पर ये बताओ ब्रह्मा जी कमंडल में जल कहां से भर के लाए थे। बच्चों ने कहा भर लाए होंगे कहीं से। अब ये किसको पता कि कमंडल में जल कहां से भर के लाए, कहीं से भर लाए होंगे। महाप्रभु कहे नहीं, तो इसका मतलब तुम गंगा के प्राकट्य की कथा नहीं जानते। बोले गुरु जी आप सुनाइए। तब महाप्रभु कथा सुनाए। एक समय शिव शंकर भोला गिरि कैलाश पे गाए रहे, राम रमापति हरि नारायण कह कह टेर लगाए रहे। एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत पर अकेले ही कीर्तन कर रहे थे। भोलानाथ से बड़े तो कोई वैष्णव नहीं है। हरि नारायण गोविंद राम माधव गा रहे थे। कीर्तन करते करते मगन हो गए, अकेले ही भोले बाबा कर रहे थे। इतनी देर में नारद जी आए। नारद जी मौके पे पहुंच जाते हैं। देखा कि भोले बाबा अकेले कीर्तन कर रहे हैं, पर कोई स्वर का वाद्य नहीं है। कीर्तन में दो वाद्य तो सबसे जरूरी हैं, एक तो स्वर का और एक ताल। और फिर हो या न हो, पर एक तो स्वर का वाद्य चाहिए, एक ताल वाद्य चाहिए। तो स्वर वाद्य नारद जी ने देखा स्वर नहीं दे रहा कोई, तो नारद जी अपनी वीणा से स्वर देने लग गए। आनंद आ गया और आनंद आ गया। नारद जी कीर्तन में सहयोग करने लगे। दो तो हो कम से कम। ऐसा जोर कीर्तन हुआ, पुराणों में कथा है ये, महाप्रभु जी ने यहां सुनाई है। कैसा कीर्तन हुआ कि भोले बाबा प्रेम में विभोर हो गए।
रुदन करने लग गए। नारद जी भी करने लग गए, गणेश जी भी करने लग गए। रामायण में तो लिखा है ना, महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। ये लिखा है। गणेश जी की प्रथम पूज्यता इसीलिए है कि उनसे बड़ा नाम जापक कोई नहीं। आनंद हो गया, विभोर हो गए। लेकिन भोले बाबा के कीर्तन की ध्वनि गोलोक तक पहुंच गई, गोलोक तक। और गोलोक में राधा माधव निकुंज मंदिर में विराजमान कीर्तन सुन के वो व्याकुल हो गए। क्योंकि आदि पुराण में क्या लिखा है, भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, हे अर्जुन, मैं कभी कभी वैकुंठ में भी नहीं रहता, योगियों के हृदय को भी छोड़ के चला जाता हूं। जहां मेरे भक्त मुझे रोके पुकारते हैं, विभोर होके कीर्तन करते हैं, वहां तत्र तिष्ठामि, वहां मैं बैठा रहता हूं। शपथ पूर्वक भगवान ने कहा है। तो क्या कहना, भोले बाबा कीर्तन किए, कीर्तन की आवाज गोलोक तक पहुंच गई और गोलोक बिहारी श्याम सुंदर व्याकुल हो गए, चल पड़े गोलोक से। कहां को चल पड़े, जहां से आवाज आ रही थी। और गोलोक छोड़ के चलते 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 श्याम सुंदर कैलाश पर आ गए। भोले बाबा के नेत्र बंद, नारद जी के नेत्र बंद, गणेश जी के सब विभोर होके ठाकुर जी बैठ गए जाके, भोले बाबा को खबर भी नहीं लगी। और भोले बाबा तो रो रहे थे कीर्तन में, गजब हो गया, भगवान की आंखों से भी प्रेम का प्रवाह बहने लग गया। ऐसा कीर्तन किए श्री भोले बाबा कि श्री कृष्ण के अंग अंग से जल की धारा गिरने लग गई, आंखों से नहीं। एक धार दूधार चौधारा, शत धारा बहुधार बहा में, तीन तिकट के प्रेम विकट पे, नाथ त्रिलोकी गरी गरी जामे। श्याम सुंदर के अंग अंग से जल की धारा गिरने लगी, भगवान पिघल के बहने लग गए। तभी चतुर्मुख ब्रह्मा आए, माझ कमंडल नीर भराए। तभी चतुर्मुख ब्रह्मा आए, माझ कमंडल नीर भराए। सोई जल ले वामन पग धोए, सोई जल ले वामन पग धोए। तब चरणोदक नाम कहाए, तब चरणोदक नाम कहाए। तब चरणोदक नाम कहाए। तब चरणोदक नाम कहाए। सोई जल भागीरथ ले आए, सोई जल भागीरथ ले आए। लाए सगर के पुत्र तराए, लाए सगर के पुत्र तराए। हाँ लाए सगर के पुत्र तराए। लाए सगर के पुत्र तराए। ज्ञानी जल को ब्रह्म कहें, ज्ञानी जल को ब्रह्म कहें। ज्ञानी जल को ब्रह्म कहें। ज्ञानी जल को ब्रह्म कहें। प्रेमी ने ब्रह्म को जल ही बनाए, प्रेमी ने जल को जल ही बनाए। प्रेमी ब्रह्म को जल हूँ बनाए। प्रेमी जल को ब्रह्म बनाए। क्या कहना बंधुओं। तब ठाकुर जी जल बन के कैलाश पर प्रवाहित होने लग गए। उसी समय ब्रह्मा जी दौड़े आए, देखा भगवान ही द्रव्य बन के द्रवीभूत हो रहे। तब ब्रह्मा जी क्या किए, उस बहते हुए ब्रह्म द्रव्य को अपने कमंडल में भर लिए और उसी जल से वामन भगवान के चरण धुलाए। उस ही जल को भोलानाथ अपने शीश पे धारण किए
उसी जल को, उन्हीं गंगा जी को भगीरथ जी लेके आए, सगर के पुत्रों का तरण हुआ, उद्धार हुआ। हिंदू को जीते भी गंगा चाहिए, हिंदू को मरते भी गंगा चाहिए। गंगा के बिना तो हिंदू की गति नहीं है। कैसी महिमा है बंधुओं। अब समझ में आया? सब छात्रों ने कहा हाँ समझ में आया। इसीलिए गंगा जी का एक नाम है ब्रह्म द्रव्य। गंगा जी का क्या नाम है? ब्रह्म द्रव्य। ब्रह्म द्रव्य क्यों? ठाकुर जी पिघले हैं। गंगा क्यों कहते हैं? गंगा माने पिघले हुए गोविंद। ठीक। भोले बाबा सिर पे धारण किए गंगा मैया को, तो तब क्या नाम हो गया? जटाशंकरी। ये गंगा जी के नाम है। एक नाम है जटाशंकरी। क्यों है जटाशंकरी? भोले बाबा शीश पे धारण किए। ठीक। फिर भगीरथ जी लेके आए तो क्या नाम हो गया? भागीरथी। फिर गंगा मैया चली तो जहनु मुनि की कुटिया पड़ी, उसको ही बहा ले गई। तो जहनु मुनि पी गए गंगा जी को, फिर अपनी जंघा से निकाले तो क्या नाम हुआ? जाह्नवी। और फिर गंगा मैया ने सगर के पुत्रों का उद्धार किया तो नाम हो गया पतित पावनी। गंगा मैया के अनेक नाम है। परसों जो नियम कहे उनमें एक नियम ये भी है कि प्रतिदिन नहीं तो अधिक मास में एक बार गंगा स्नान कर लीजिए। यमुना जी स्नान कर लीजिए, गंगा जी स्नान एक बार। महीना है, अभी तो बहुत समय है। एक बात कह दे गंगा स्नान के संबंध में, बासी गंदे वस्त्र पहन के गंगा जी कभी स्नान नहीं करते। बासी गंदे वस्त्र पहन के नहीं। सबसे अच्छा तो ये होता है कि घर से स्नान करके जाइए, तब गंगा जी में नहाइए। गंदा नहीं धोया जाता कभी गंगा जी में। दुनिया क्या कर रही है उसकी तरफ मत देखिए। इतना नहीं हो सकता तो रात के जो कपड़े पहन रखे हैं उनको बदल के दूसरे पहन लीजिए। इतना तो कर सकते, बासी कपड़ा पहन के नहीं। दूसरी बात, सीधे गंगा जी में पैर नहीं डालते, पहले सिर पे जल लगाते हैं। सिर भिगोएंगे पहले, क्योंकि गंगा जी तो भोले बाबा माथे पे धारण करते हैं, हम पैर छोड़ो देंगे। तो प्रणाम करके तब स्नान होता है। चौथी बात, जिधर से गंगा जी आ रही हैं बह के, उधर मुंह करके स्नान करते हैं। गंगा जी को पीट करके स्नान नहीं करते। समझ रहे हैं? माने गंगा जी का ऐसे प्रवाह जा रहा है तो इधर मुंह करके स्नान करेंगे। गंगा जी को पीठ दे के स्नान नहीं करेंगे, मुख दे के स्नान करेंगे। फिर स्नान तो करते ही हैं गोता लगा के। उस समय अपने माता पिता को, बड़ों को स्मरण करके गोता लगाइए। दूसरा, कभी भी साबुन लगा के नहीं नहाते। शरीर का मैल नहीं छुटाते गंगा जी में, नहीं तो अपराध लेके आएंगे। और सबसे मुख्य बात, आप सब भी याद रखिएगा, औरों को भी बताइएगा, स्नान जब गंगा जी में कर लेते हैं तो शरीर को पोंछते नहीं हैं कि टावल लिया और घिस डाला शरीर ना। ग्रंथों में लिखा है जब लहू स्नान करके निकलते हैं ना, और जो जल टपकता है शरीर से, उसको पितृलोक पीते हैं। पितृलोक आशा करते हैं हमारा वंशज गंगा जी स्नान को जाएगा तो नहाए के बाद जो जल गिरेगा उसको हम पिएंगे, तो तृप्त होते हैं पितृलोक। तो क्या करिए, स्नान के बाद 5 मिनट बैठ जाइए, अपने आप सूख जाएगा। पहुंचिए मत शरीर, अपने आप जल बह के 5 मिनट में सूख जाएगा। फिर कपड़ा बदल लीजिएगा। अब शरीर पहुंच दिया, पितरों की तृप्ति नहीं हुई तो दुखी होके लौटते हैं पितृलोक। आशा करते हैं हमारा वंशज अब नहाने गया है। शरीर तो पितरों से मिलता है ना, तो नहाने गया है तो शरीर से जो जल टपकता है उसको पीते हैं पितृलोक। ये हम बना के नहीं बोल रहे, पुराणों की बात बता रहे। फिर स्नान करके गंगा जी का पूजन करे, जो कर सकता है। फल लेके जाए, कुछ मीठा लेके जाए, वो गंगा जी को चढ़ाए, सुहाग का सामान गंगा जी को चढ़ाए, दीपक जोड़े। अभी अधिक मास में करें आप स्नान तो 31 बत्ती बना के ले जाइए, घी में भिगो के एक ही दीवा में रख के 31 बत्ती एक साथ स्नान। और कर सके तो 31 डुबकी लगाइए, अभी तो गर्मी है, लग सकती है। और 31 दीप से तो प्रतिदिन का स्नान हो गया। जैसे संभव हो यमुना जी जाइए, जहां जाइए। तो गंगा जी की महिमा सुनाई, सब बच्चे प्रसन्न हो गए। चर्चा इतनी देर में वो पंडित जी आधम के, और जो महाप्रभु जी देखे तो बहुत आयु में बड़े थे, तो महाप्रभु जी प्रणाम किए,
वो पहचान नहीं पाए कि यही गौर पंडित हैं, क्योंकि बूढ़े बूढ़े पंडितों ने कह दिया तो हमारे गुरु हैं, तो उनको ये तो आशा थी नहीं कि कोई 16 साल का लड़का इन सबका गुरु होगा। तो आशा नहीं थी कि ये गुरु होंगे सबके। फिर भी पूछा, आपका नाम निमाई है, गौरांग है? कि जी मुझको ही निमाई कहते हैं। महाराज मैं दिग्विजयी पंडित और इतने समय से यहाँ भ्रमण कर रहा हूं और कोई मेरे से शास्त्रार्थ करने नहीं आता, और आप मेरे से शास्त्रार्थ करिए और न तो मुझे विजय पत्र लिख दीजिए, मुझे आगे भी जाना है, पूरे भारत में घूमना है मुझको। महाप्रभु जी कहे कि कहां मैं दूध मुआ बच्चा, और जिन लोगों ने मुझे गुरु बता दिया अपना, वो मेरे पिताजी से भी बड़ी उम्र के हैं, मैं कहां उनका गुरु बन जाऊंगा। तो बोले आप फिर शास्त्रार्थ करिए, विद्या की कोई आयु तो होती नहीं है। तब महाप्रभु जी कहे शास्त्रार्थ नहीं, शास्त्र चर्चा हो जाए तो अच्छा है, शास्त्रार्थ से क्या मिलना है। तो ठीक है, बताइए किस पे चर्चा करेंगे। महाप्रभु कहे मैं तो आपसे चर्चा करने योग्य भी नहीं हूं, तो फिर क्या चाहते हो? बोले आप कुछ सुना दीजिए। उन दिग्विजय पंडित को कहा। वो दिग्विजय पंडित चाह ही रहे थे कि मुझे अपनी कला दिखाने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि क्या सुनना चाहेंगे? बोले क्या सुनना चाहेंगे? गंगा मैया बह रही हैं और गंगा जी की कोई महिमा सुना दीजिए। बस मौका मिल गया पंडित को तो, और उन्होंने जैसे आंधी तूफान आए ऐसे 100 श्लोक एक सुर में तुरंत नए रचना करके, कुछ आशु कवि होते हैं जो तुरंत गा के सुना दे, तुरंत नए नए श्लोक रचना करके 100 श्लोक धड़ाधड़ आंधी तूफान की तरह सुना दे। सब अवाक रह गए। महाप्रभु भी सुन के प्रसन्न हुए, भाई मानना तो पड़ेगा, विद्वान तो हैं। जब कह लिया तब महाप्रभु कहे दिग्विजय जी आप ऐसा करिए कि अब किसी एक श्लोक की व्याख्या भी कर दीजिए, गुण दोष भी बता दीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने तो 100 श्लोक आंधी तूफान की तरह बोल दिए, बताओ कौन सा श्लोक की व्याख्या सुननी है। अब महाप्रभु जी ने भी बीच वाला श्लोक बोला। कौन सा श्लोक था वो? महत्वम गंगाया सततम विदमा भाति निचराम यद्देशाशि विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा द्वितीया श्री लक्ष्मी सुर नरस्य चरणा भवानी भर्तुर्या शिरसी विवत अद्भुत गुणा। ये श्लोक था। अब वो अचंभे में रह गए। बोले महाराज मैंने तो अभी अभी नए श्लोक रचना करके बोले 100, और आपको बीच वाला एक ही बार सुनने में याद कैसे हो गया? महाप्रभु बोले अगर आप सरस्वती की कृपा से आशु कवि हो सकते हो, तो कोई सरस्वती की कृपा से श्रुतिधर भी हो सकता है। श्रुतिधर जानते हैं किसको कहते हैं? जिसको एक बार सुने से याद हो जाता है उसको श्रुतिधर कहते हैं, और जो तुरंत रचना करके बोल दे उसको आशु कवि कहते हैं। तो यदि आप आशु कवि हो तो कोई श्रुतिधर भी हो सकता है। बोले ठीक है, तो अर्थ सुनिए। क्या अर्थ है? बोले महत्वम गंगा या सत्यम विदमा बात निचराम। अर्थ यह है कि गंगा जी का महत्व निरंतर विराजमान है। यद्वेशाशि विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा, वो गंगा जी नारायण के चरण कमल से निकली हैं। ठीक। द्वितीया श्री लक्ष्मी सुरनर से चरणा, वह गंगा जी दूसरी लक्ष्मी के समान है। ठीक बात। भवानी भर्तुर्या शिरसी विहवत अद्भुत गुणा, उन गंगा जी को भवानी के पति शंकर अपने सिर पर धारण करते हैं। यह अर्थ है। महाप्रभु ने कहा ये तो आपने शब्दार्थ बताया है, कुछ गुण और दोष का वर्णन भी कर दीजिए। ये सुनते ही तो बबक गए पंडित जी। बोले मेरी रचना में दोष? ये क्या कहा गुण और दोष? केवल गुण कहो, दोष कैसे हो सकते हैं? वेद व्यास जी की रचना में दोष हो सकता है, ब्रह्मा जी की लेखनी में दोष हो सकता है, दिग्विजय की लेखनी में दोष नहीं हो, कैसे कह दिया दोष?
महाप्रभु जी कहे ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे पिता की आयु के हैं, लेकिन ऐसा नहीं, अब गलती तो सभी से हो जाती है। बोले नहीं, मैं नहीं मान सकता, आप बताइए कहां कमी है। महाप्रभु कहे पहले गुण सुनेंगे कि दोष सुनेंगे? बोले दोष बताओ, एक दोष हो तो तुम्हारा चेला बन जाऊं। महाप्रभु कहे मुझको चेला बनाना नहीं, लेकिन आपकी कविता में एक दोष नहीं 5 हैं। बोले नहीं हो सकते। बोले हैं तो सिद्ध करो। अब बस 5 मिनट गंभीरता से सुनिएगा तो समझ आएगा, थोड़ा कठिन है पर एकदम सरल करके बोलेंगे। क्या दोष है? बोले व्याकरण में एक दोष होता है अविमृष्ट विधेयांश। अविमृष्ट विधेयांश दोष किसको कहते हैं? एक ज्ञात तत्व होता है, एक अज्ञात तत्व होता है। ज्ञात तत्व को कहते हैं अनुवाद, अज्ञात को कहते हैं विधेय। ज्ञात माने जो सामने है, विधेय माने अज्ञात जो ज्ञात नहीं है। तो आपने ये गलती 2 जगह कर दी। कैसे? आपने पहले श्लोक की पहली पंक्ति में क्या कहा? महत्वम गंगायाम, महत्व है ये गंगा जी का। तो गंगा जी तो ज्ञात है, सामने बह रही है, महत्व भी अज्ञात है। तो आपको कहना चाहिए था इदम गंगाया महत्वम। हम ये कहें ये महत्व है गंगा जी का, ऐसा कहेंगे क्या? या हम ये कहेंगे ये गंगा जी का महत्व है। तो महत्व ज्ञात है, विधेय है, तो विधेय पद बाद में और अनुवाद पद पहले। आपने गलती कर दी। आपको कहना था इदम गंगायाम महत्वम, आप कह दिए महत्वम गंगायाम। पंडित जी तो सिर पकड़ ली, ये पहली कक्षा की गलती मेरे से कैसे हो गई? दूसरी जगह नहीं हो सकता, दूसरी जगह भी है। कहां है? तीसरी पंक्ति में फिर आप वही गलती कर दिए। आपने कहा द्वितीया श्री लक्ष्मी रिव, माने गंगा जी दूसरी लक्ष्मी के समान है। तो आपको पहले लक्ष्मी जी, चूंकि लक्ष्मी जी ज्ञात हैं, जिससे उपमा देते वो अज्ञात है, तो आपको कहना चाहिए था श्री लक्ष्मी द्वितीया इव, आपने कहा द्वितीया श्री लक्ष्मी रिव, या फिर गलती कर दी। इस दोष का नाम है अविमृष्ट विधेयांश दोष। 2 जगह हुआ, तीसरा नहीं हो सकता। तीसरा भी है महाराज। उस दोष का क्या नाम है? उस दोष का नाम है भग्न क्रम। ये कहां है? ये दूसरी पंक्ति में है। आप सबने अलंकार तो पढ़े होंगे ना? अलंकार, अलंकार में एक अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास किसको कहते हैं? जब एक अक्षर 2 से अधिक बार आए बार बार पंक्ति में तो अनुप्रास होता है। अच्छा, अलंकार का नियम क्या है? यदि 4 पंक्ति का एक पद बोल रहे हैं हम, या तो अनुप्रास हो तो सब पंक्ति में हो या न हो। आपने क्या किया? 3 पंक्ति में अनुप्रास दिया, 1 पंक्ति को छोड़ दिया। जैसे महत्वम गंगाया सत्यम मिदमा भाति नितराम, त त त त अनेक बार तय का अनुप्रास। फिर द्वितीया श्री लक्ष्मी रिव सुर नरर यस्य चरणा, र र र र कई बार, तो र का अनुप्रास। चौथी पंक्ति भवानी भर्तुर्या शीर्षि विभत अद्भुत गुणा, भ भ भ भ का अनुप्रास। लेकिन दूसरी पंक्ति यद्देशा श्री विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा, एक भी अक्षर 2 बार नहीं आया। तो इसको व्याकरण में कहते हैं भग्न क्रम। तुक तोड़ दी, क्रम भग्न कर दिया। ये तीसरा, अरे ये क्या? चौथा नहीं हो सकता। वो भी है महाराज। वो कहां है? चौथी पंक्ति में। कैसे? नियम ये है व्याकरण का, अलंकार शास्त्र का, कि क्रियापद के द्वारा वाक्य पूरा कर दे, फिर विशेषण का प्रयोग न करे। ऐसे समझिए जैसे हम कहें ये वैष्णव बहुत अच्छे हैं, ये तो ठीक हुआ। हम कहें ये वैष्णव बहुत हैं, फुल स्टॉप, अच्छे, तो गलत हो गया ना। इसका तो ये हो गया कि यही अच्छे नहीं है और भी बहुत अच्छे हैं। हमें कहना था ये वैष्णव बहुत अच्छे हैं, ये तो ठीक था। हमने कहा ये वैष्णव बहुत हैं, फुल स्टॉप, अच्छे, तो अशुद्ध वाक्य हो गया, गलत हो गया। तो आपने आखिर में कहा भवानी भर्तुर्या शिरसी विभवत, विभूति पद के द्वारा वाक्य पूरा कर दिया। उसके बाद का अद्भुत गुणा, तो वाक्य पूरा हुआ तो अद्भुत गुणा बाद में, विशेषण का प्रयोग आप बाद में किए, तो ये दोष है। इसका नाम है पुनरात्तता। अरे ये क्या हुआ? ये मेरे से पहली कक्षा की भूल कैसे हो गई आज? 5वां दोष नहीं हो सकता। महाप्रभु के 5वां तो सबसे खतरनाक है, वो ना होता तो और दोष छिप जाते। बोले उस दोष का क्या नाम है? उस दोष का नाम है विरुद्धमति। विरुद्धमति किसको कहते हैं? कि कहना तो कुछ चाह रहे हैं और कह कुछ दिया। एक बार अपनी कथा हो रही थी, एक गणमान्य व्यक्ति आए बोलने के लिए
अब उनको शायद बोलना आता नहीं था, अब उनको समझाए होंगे तो कथा में आए, क्या बोले, ये जो घटना घटी है कथा के लिए, ये जो घटना घटी है ये बहुत अच्छी है। लोगों ने कहा कथा में ऐसा शब्द नहीं बोलते, ये घटना नहीं घटी, ये कहिए जो कथा हुई है ये बहुत अच्छी हुई है। वो नहीं शायद बोलना आ रहा होगा उनको, तो कहना कुछ चाहे कह दे कुछ, अर्थ विपरीत हो जाए तो क्या है, बोले चौथी पंक्ति में कैसे, बोले आपने कहा भवानी भरतुर्या शिरसी, भवानी के पति शंकर शीश के ऊपर गंगा जी को धारण करते हैं, ये आपने कहा। बोले ठीक। बोले भव किसको कहते हैं, बोले भव शंकर जी को कहते हैं। भवानी किसको कहते हैं, भव की पत्नी को भवानी कहते हैं। आपने क्या कहा, भवानी भरतुर्या, माने भवानी के पति। अरे भवानी तो भव की पत्नी है, आपको कहना चाहिए था गिरिजा भरतु, पार्वती भरतु। आपने कहा भव की पत्नी के पति गंगा सिर पे धारण करते हैं। जैसे कोई ये कहे इन ब्राह्मण की पत्नी के पति को दक्षिणा दे दो, कोई ऐसा कहेगा, इन ब्राह्मण की पत्नी के पति को दक्षिणा दे दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मणी के 2-4 पति हैं क्या? ऐसा कोई कहेगा कि इन ब्राह्मण की पत्नी के पति को गैया दे दो, तो इसका मतलब ब्राह्मणी के 2-4 पति होंगे। तो आपको कहना चाहिए था गिरिजा भरतु, पार्वती भरतु। आपने कहा भवानी भरतु, भव की पत्नी के पति सिर पे गंगा धारण। हे भगवान, ये क्या, अब तो काटे खून नहीं, आंखें नीचे झुक गई, काम गए, सारी दुनिया को पछाड़ आया और दूध मुए बच्चे से बोले तो कुछ नहीं। महाप्रभु भी ज्यादा कुछ नहीं कहे, प्रणाम किए, लौट आए अपने ठिकाने पे और सारी रात रोते रहे। और देवी तो उनके साथ रहती थी, सरस्वती सिद्ध थी, उनको देवी को कहे सवेरे गंगा में कूद के प्राण त्यागूंगा मां, सारी जिंदगी तेरी आराधना की है, अरे इसीलिए तूने वर दिया था मुझे, सारी जिंदगी तेरी आराधना, मेरी पूजा में कमी कहां रही, तूने मुझे वर दिया था तू किसी नारायण नर से परास्त नहीं होगा, सारी दुनिया में मुझे विजय दिलवाई, एक दूध मुए बच्चे के आगे मुझे तूने त्याग कर दिया, मैं कुछ का कुछ बोलने लग गया। मां बता मेरा दोष कहां है, नहीं तो अभी गंगा में कूद के प्राण त्यागूंगा या जल के मर जाऊंगा। पूरी रात सवेरे सरस्वती प्रकट हो गई, दिग्विजयी रो रहे थे, उनके सिर पे हाथ रखा देवी शारदा ने। बता मां कहां भूल हो गई, तू तो झूठ बोलती नहीं, तू तो वीणा वादनी है, कहां भूल हुई, तूने मुझे वर दिया कि कहीं तू परास्त नहीं होगा, सारी दुनिया में तूने मुझे विजय दिलवाई, यश दिलाया, धन दिलाया, सब कुछ दिलवाया, एक दूध मुंहे बच्चे के आगे तूने मुझे परास्त करवा, क्यों? मैया ने क्या कहा, करो दूर शंका न दुख मन में लाओ, जगे भाग तेरे शरण हरि की जाओ, न भूली मैं तुझको पकड़ कर न छोड़ा, तुझे भूली नहीं हूं, छोड़ा नहीं है, तो आज क्या हुआ? बोले जन्म भर की विद्या का फल आज पाओ, करो दूर शंका न दुख मन में लाओ। तो हुआ क्या मां ये? अरे बेटा सुन, जो नर को ही जीते ओ विद्या न भारी, जो नर को ही जीते वो विद्या न भारी, जो हरि से मिलाए वही विद्या पाओ, जो हरि से मिलाए वही विद्या पाओ। मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे दंड दिया कि कृपा की? अरे बेटा हुआ काम माता का आज ही तो पूरा, हुआ काम माता का
आज ही तो पूरा। अरे माँ का काम तो मैंने आज ही पूरा किया। कैसे? पिता से मिलाया अब जय उनकी गाओ। पिता से मिलाया अब जय उनकी गाओ। मैं नहीं समझ पा रहा वो निमाई पंडित कौन है, वो गौरांग कौन है? जगन्नाथ मिश्र का बेटा, मुझे साफ बताओ। तो सुन ले, तो सुन ले, मैं दासी हूं उनकी, स्वयं वे हरि हैं। मैं दासी हूँ उनकी, स्वयं वे हरि हैं। बेटा मेरा वरदान झूठा नहीं हुआ। मैंने कहा था तू नर से नहीं हारेगा। मैंने ये कब कहा था तू नारायण से नहीं हारेगा? तू नर से नहीं हारा है, आज तू नारायण से हारा है। और नारायण से सब हारते हैं। तू कहता है कि मैं जीवा छोड़ के चली गई। अपने स्वामी के आगे मैं बोल नहीं पाती, स्वामी के आगे थोड़ा बोल पाती हूं। तो सुन ले, मैं दासी हूं उनकी, स्वयं वे हरि हैं। मैं दासी हूँ उनकी, स्वयं वे हरि हैं। शरण को ग्रहण कर हरि प्रेम पाओ। शरण को ग्रहण कर हरि प्रेम पाओ। करो दूर शंका न दुख मन में लाओ। करो दूर शंका न दुख मन में लाओ। जगे भाग तेरे शरण हरि की जाओ। जगे भाग तेरे शरण हरि की जाओ। क्या कहना महाराज, जो माने ये बात कही, आंख खुल गई हैं और जैसे सवेरा हुआ है दौड़ते भागते महाप्रभु के चरणों में पहुंच गए। महाप्रभु गंगा स्नान करने आए थे, चरण पकड़ लिए। पहले तो महाप्रभु छिपाए अपने को, पर दिग्विजयी ने कह दिया मुझको देवी शारदा बता गई आप कौन हो, छिपाओ मत। तब महाप्रभु अपने कृष्ण रूप का दर्शन उस दिग्विजयी पंडित को कराए, चरणों में चरण पकड़ लिए। तब महाप्रभु से पूछा मेरे लिए क्या करना, मुझे सेवक नौकर बना के रख लीजिए। महाप्रभु कहे नहीं, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है, ये जितने विजय पत्र लिए घूम रहे हो ना, सब गंगा में बहा दो। ये विद्या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये विद्या तो मुझे प्रकाश मिले और सबको प्रकाश मिले, इसके लिए है। तो अब क्या करूं, सारे विजय पत्र बहा दो और श्रीधाम वृंदावन चले जाओ, वहां भजन करो, अपने जीवन की सफलता प्राप्त करो, बस यही कहना है। तब वह दिग्विजयी पंडित श्री वृंदावन जाकर के भजन किए। केशव काश्मीरी जी के नाम से इनका यश विख्यात हुआ।